हरे कृष्ण। आज मैं आप सबके सामने परमात्मा को पाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा। परमात्मा को पाने के लिए ध्यान की कला होनी चाहिए। भगवान को कौन से मंत्र का उच्चारण करें तो परमात्मा आपके जीवन में जल्दी से ही मिल जाता है, इस संबंध में बताना चाहूँगा। 8वें अध्याय में अक्षर योग में भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। 7 प्रश्न है कि किम तत् ब्रह्म, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्त मधिदेवम कुमुचते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया, अधियज्ञ किसे कहते हैं, अधियज्ञ कथा कोत्र देहेश मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मवी। हे मधुसूदन, यहाँ यज्ञ कहाँ है, इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार आप जानने में आते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, और भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतो क्षरो भाव पुरुषः चाधिदैवतम, यदि यज्ञो अहमेवात्र देहे देहवताम्र। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरणमय पुरुष अधिदेव है, और हे देहधारियों में अर्जुन, मैं शरीर में वासुदेव से ही मैं अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। मैंने कहा परमात्मा को पाना है तो आपको ध्यान की कला में ही उतरना होगा। मुझे एक कहानी बड़ी प्रीतिकर लगती है कि जैन कथा है कि एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो, क्योंकि अब क्या भरोसा। वह चोर इतना था कि कई बार सम्राट ने भी उसको पुरस्कृत किया था। सम्राट ने कहा कि तुम बड़े ही अनोखे आदमी हो, तुम्हें भाई दुनिया जानती है कि तुम चोर हो, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए हो। तो बूढ़े बाप ने कहा कि अगर तू वह कला सीखना चाहता है तो मैं सिखा दूंगा, कल रात मेरे साथ चलना। बेटे को लेकर बाप गया और वहां पर एक घर में सेंध लगाने लगा। इतनी तन्मयता से जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता हो, मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, और कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, इतनी एकाग्रता कहीं नहीं देखी थी। वह मास्टर माइंड था, असाधारण चोर था। सैकड़ों बार चोरी का उसे अनूठा ज्ञान था। लड़का कांप रहा था, ठंडी पड़ रही थी, उसकी रीढ़ में बार बार घबराहट हो रही थी, लेकिन बाप अपने काम में लीन है, एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो बेटे को अंदर ले गया, दरवाजे की ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा तू अंदर जा। बेटा जैसे अलमारी में गया, बहुमूल्य वस्त्र है, हीरे जवाहरात जड़े वस्त्र है, और जैसे ही वो अंदर गया बाप ने ताला लगा के चाबी अपने पॉकेट में डाली और शोरगुल करने लगा, चोर चोर। और वह सेंध जहां से मारा था निकल गया। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि बहुत दिनों के बाद चोरी करना सिखाया, लेकिन ये क्या हो गया। उसे कुछ नहीं सूझा। उसने एक काम किया था, कभी चोरी तो किया नहीं था। अचानक उसे एक ऊर्जा आई और वह चूहे जैसी आवाज करने लगा। लोगों ने समझा कोई चूहा अंदर होगा। जैसे लोगों ने दिया लेके झांका, उसने दिए को फूंक मारकर जो है भाग गया, सेंध से निकला। 10-20 आदमी उसके पीछे हो गए। बड़ा शोरगुल था, सब लोग जाग गए और चोर ऐसे भाग रहा था जैसे पूरी एनर्जी शक्ति लगा दी। और इस बार वह कुएं के पास पहुंचा।
एक चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। लोगों को जैसे लग रहा कोई इसे करवा रहा है। फिर लोगों ने समझा कि चोर कुएं में कूद गया। यहाँ आया, देखा बाप सोया हुआ है। उसने कहा, बेटा आज मत जगा, तुझे चोरी की कल आ गई है। अब यह सिखाने से नहीं आती है, क्योंकि तुझे राज मिल गया। अगर चोरी करना एक जगह जैसी थोड़ी होता है। जैन फकीर कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी होती है। पुराना अनुभव आपके काम में नहीं आता है। जिस तरह हर कार्य को करने के लिए नई बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही परमात्मा को पाने के लिए आपको नई तरकीब सोचनी पड़ती है। ध्यान, एकाग्रता, अनुशासन, ये ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से बूढ़े 80 साल के चोर ने अपने बेटे को एक अनुभव दिया कि उसने पूछा कि मैंने तो तुझे नहीं बताया था ना कि चूहे की आवाज देखा, बोले मुझे स्वतः आ गई। वैसे ही परमात्मा को खो जाने में जब आप आ जाओगे तो तरह तरह की विधियां आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में विकसित होगी। भगवान कृष्ण जो है वह 8वें अध्याय में कहते हैं, ओमिति का अक्षरम ब्रह्म, कि हे अर्जुन आप क्या करो, सर्व द्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धयात्मनः प्राणमासितो योग धारणम ओमिति का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गति। हे अर्जुन, जैसे इंद्रियों को, द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थित करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके और परमात्मा संबंधी जो पुरुष ओम एक ऐसे अक्षर निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने 8वें अध्याय में बताया, ओम निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों है। ओम अकार मकार वकार से युक्त है। इस विधि से आप परमात्मा को प्राप्त, यह लेकिन जैसे मैंने कहा जैन फकीर की कथा, कि इसको स्वयं के द्वारा आपको विकसित करनी होगी। अनुभव में लाइए, हरि ओम का जाप करिए, परमात्मा शीघ्र मिले। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।